स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस यानी कि दोस्तों विज्ञान का वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 10 का साइंस का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। साइंस में भी दोस्तों आपका जो है 10 एमसीक्यू के साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न आपका वीकली टेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका सेक्शन ए है और सेक्शन ए में जितना भी प्रश्न है वो सारा का सारा दोस्तों आपको पता है कि एमसीक्यू रहता है। और सेक्शन ए दोस्तों आपका 20 नंबर का रहता है, ठीक है। यानी कि मोटा मोटी आपको 20 नंबर का सेक्शन ए रहेगा और 20 नंबर का दोस्तों आपका जो है सब्जेक्टिव रहेगा, जो कि 6 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। 2 आपका जो है अति लघुत्तरीय हो गया यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर हो गया, 2 आपका हो जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 2 आपका हो जाएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सिनेबार्ग किसका अयस्क है। तो सिनेबार्ग दोस्तों किसका अयस्क है। ऑप्शन में बोलता है तांबा है, पारा है, सल्फर है, सिलिकॉन है। तो सिनेबार्ग दोस्तों आपका जो है ये पारा का अयस्क है, ठीक है, मरकरी का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर, पारा इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपका 2 नंबर बोलता है कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, ठीक है। तो तांबा और जस्ता के दोस्तों मिश्र धातु यानी कि दोनों से मिलने वाले धातु को क्या कहते हैं, तो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पित्तल, ठीक है। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी, ठीक है। क्या याद रखना है, पिताजी। पी से दोस्तों आपका हो जाएगा पित्तल, ता से हो जाएगा तांबा और जी से आपका हो जाएगा जस्ता। यानी कि अगर हम लोग तांबा और जस्ता को मिलाएं तो ये आपका पित्तल बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर पूछा है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से दोस्तों हम लोग जो 3 गो धातु को काट सकते हैं। हो जाता है आपका, देखिए लिथियम होता है, पोटेशियम और आपका सोडियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो लिथियम इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से चाकू से किसे काटा जा सकता है, तो लिथियम को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 4 नंबर बोलता है सर्वाधिक तन्य धातु। अब तन्य मतलब क्या होता है और सर्वाधिक मतलब क्या होता है, यानी कि सबसे ज्यादा दोस्तों तन्य यानी कि लचीला, जितना उसको खींचे वो खिंचाते जाए। तो यहाँ पर सबसे तन्य धातु पूछा कि कौन होगा, सोना होगा, चांदी होगा, तांबा होगा या एल्युमिनियम होगा। तो देखिए सबसे तन्य धातु बोला यानी कि देखिए अगर दोस्तों आप 1 ग्राम सोना को, ठीक है, 1 ग्राम सोना यानी कि गोल्ड को दोस्तों आप जो इसको खींचेंगे गर्म करके यानी कि लचीला कर तो ये दोस्तों 1 ग्राम से, ठीक है, 2 किलोमीटर तक इसको आप खींच सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो तन्यता होता है ये सोना में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 5 नंबर बोलता है कौन सा धातु कमरे के ताप पर, ठीक है, तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु की बात आया है तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो पारा यानी कि मरकरी। मरकरी एक ऐसा धातु है दोस्तों जो कमरे के ताप पर, जो कमरा का ताप होता है उसमें वो द्रवावस्था प्रदान कर लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारा इसका राइट आंसर, मरकरी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 6 नंबर बोलता है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात मतलब एक जैसा जात, एक जैसा दिखने में, ठीक है। तो ऑप्शन में है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, ये बहुत ही अच्छी है, ठीक है। हमारा दांत और हाथी के दांत, ये भी जो समझाते हैं। आलू एवं घास के क्या बोलता है ऊपरी भूस्तरीय, ये भी आपका समझाते हैं। यानी कि देखिए अगर आप अपना हाथ को देखिएगा और कुत्ता का अग्रपात यानी कि आगे वाला हाथ को देखिएगा, दोनों का बनावट एक है, ठीक है। समझात उसी को कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर दोस्तों बोलता है कि मेंडल ने, ठीक है, मेंडल ने, जॉर्ज मेंडल, ठीक है, जॉर्ज मेंडल ने आपका जो है अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो किस पौधे को चयन किया था जो दोस्तों आपका जॉर्ज मेंडल, जो कि आनुवांशिकता की खोज करने के लिए, ठीक है। तो ये मटर के पौधे का क्या क्या था चयन कीजिएगा, इसी पे वो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किए और आनुवांशिकता का प्रतिपादित किए, ठीक है। तो यहाँ पर साधारण मटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 8 नंबर बोलता है
कि किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जा सकता है। तो कौन से यंत्र के द्वारा दोस्तों विभवांतर को मापते हैं? ऑप्शन में है एमीटर है, हाइड्रोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है और वोल्टमीटर है। तो दोस्तों वोल्टमीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं, ठीक है, विभवांतर को। और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, नीचे सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 9 नंबर बोलता है कि कौन सा नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विभवांतर के भी और विद्युत धारा समानुपाती हो जाएगा आई। तो यहाँ पर कौन सा नियम दोस्तों दर्शाता है, कौन दर्शाता है इसके बीच को? फेरोडे का नियम या ऑस्ट्रेट का नियम या आपका हो जाएगा ओम का नियम या न्यूटन का नियम। तो ओम का नियम दोस्तों क्या दर्शाता है? तो ओम का नियम जो दर्शाता है कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध है, यानी कि भी समानुपाती आई होता है, ठीक है। और समानुपाती का सिंबल हटाइए तो भी बराबर आई आर हम लोग लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो है 10 नंबर बोलता है कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है। तो विद्युत धारा विभवांतर, ठीक है, और विद्युत धारा के बीच का जो ग्राफ होता है दोस्तों ये सीधी रेखा होता है, ठीक है, क्या होता है? सीधी रेखा होता है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट ये आपका 10 गो आपका क्या समाप्त हुआ? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। अभी तक दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते सेक्शन बी की ओर, ठीक है। तो सेक्शन बी दोस्तों यहाँ पर आप सभी को 2 प्रश्न मिलेगा, 11 और 12, और ये दोनों प्रश्न मिला के 4 नंबर आपका जो है बनता है, ठीक है। तो पहला यानी कि 11 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम का नियम दोस्तों जिसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का। तो ये आपको जो नियम पूछा ओम का नियम किसे कहते हैं, आंसर में लिखना है कि ओम का नियम नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रावित धारा का समानुपाती होता है। जैसे कि हम अभी आपको बताया कि भी समानुपाती आई होता है, इसी को हम लोग जो ओम का नियम कहते हैं, यानी कि नियत ताप, इसका जो तापमान टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। और इसी ताप पर जिसके चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा भी और उसमें प्रावित धारा जो आई होगा ये क्या होगा? समानुपाती होगा, बस। और इसको भी जरूर लिख लीजिएगा भी समानुपाती आई। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 12 नंबर बोलता है आघात वर्धनीय क्या है और उदाहरण द्वारा समझाइए। अभी हम आपको बताएं शुरू में जो तन्य पूछा था, तन्य धातु, ठीक है, यहाँ पे सोना उसका राइट आंसर था। उसी को दोस्तों हम लोग जो आघात वर्धन यानी कि उसको पीट पीट कर, उत्तर में देखिए क्या लिखा कि धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इसी गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं, जैसे कि सोना और चांदी। तो हम अभी आपको सोना का जो आपका जो प्रश्न पूछा गया था, इसी को दोस्तों अगर 1 ग्राम कैसे, हम आपको बताएं कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक इसको खींचा जा सकता है, यानी कि पीट पीट कर लंबा चादर बनाया जा सकता है 1 किलोमीटर तक, ठीक है। तो इसी को आघात वर्धनीय कहते हैं कि धातु जो आपका होगा उसको हथौड़ा से पीट पाट कर जो है चादर बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में दोस्तों आपको जो है 13 और 14 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपका टोटल 6 नंबर का रहता है, ठीक है। तो कहता है 13 नंबर की विभवांतर किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। जो बच्चे कमेंट नहीं किए थे कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए लिख दिया है वोल्ट होता है, ठीक है। देखिए विभवांतर क्या होता है दोस्तों, तो एकांक आवेश जिसका जो आवेश है 1 होना चाहिए, 1 कूलम, ठीक है, उसमें जो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य जो कि 1 जूल कहलाता है, और उसके बीच के विभवांतर, ठीक है, जो कि आपका 1 वोल्ट है, उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 14 नंबर बोलता है कि मानव में बच्चे की लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। मानव में बच्चे का जो लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो उत्तर में लिखेगा कि किसी भी बच्चे का लिंग जो है निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने जनकों से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त करता है। जैसे कि नवजात बच्चा जो पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करता है, और लड़की जो है, जबकि लड़की से दोस्तों Y गुणसूत्र प्राप्त करने वाला बच्चा लड़का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर को लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों सेक्शन डी में, जो कि आपको दोस्तों 15 और 16 2 प्रश्न मिलेगा, जो कि सेक्शन डी कहलाता है, और ये आपको 10 नंबर दिलाएगा, ठीक है। कहता है पहला यानी कि 15 नंबर
कि किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि किन कारकों पर या कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। आंसर में लिखिए किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है सबसे पहला पे तार की लंबाई पे। तो तार की लंबाई पे दोस्तों प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध को हम लोग आर कहते हैं, ठीक है, आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए तार की लंबाई पर जितनी अधिक तार की लंबाई होगी उतना ही उसका जो अधिक क्या होगा, प्रतिरोध होगा। ठीक है, जितना ज्यादा लंबा उतना ज्यादा प्रतिरोध। ठीक है, दूसरा तार की मोटाई पर जितनी अधिक तार की मोटाई होगी तार का प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है, मोटा पे जो है क्या होगा, प्रतिरोध कम होता है, पतला पे ज्यादा होता है। ठीक है, और पदार्थ की प्रकृति पर अलग अलग पदार्थ अलग अलग जो है प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी कि पदार्थ का जो प्रकृति है, कैसा पदार्थ है, वो किस चीज से बना है। ठीक है, तो उस पर दोस्तों अलग अलग क्या होता है, तो प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि उसको रोकता है। प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध कर रहा कि इतना जो है आवेश नहीं जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इसी बात पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते 16 नंबर, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक नहीं कर लीजिएगा। तो 16 नंबर दोस्तों कहता है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचलन की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो दोहरा परिसंचलन क्या होता है, तो जो आप सांस लेते हैं वो हृदय से वापस होता है, उसी को हम लोग दोहरा परिसंचलन कहते हैं, जिसको फूफक के द्वारा जो है ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर में लिखना है दोहरा परिसंचलन बी ऑक्सीजनित रक्त द्वारा आपका जो शरीर के विभिन्न भागों में मांसपेशियां, विभिन्न भागों से मांसपेशियां द्वारा दाएं अलिंदा में इकट्ठा किया जाता है। जब दाएं अलिंदा सिकुड़ता है तो ये आपका दाएं नीलाय में क्या होता है, चला जाता है। जब दायां नीलाय आपका सिकुड़ता है तो यह विऑक्सीजनित रक्त फूफक धमनी के माध्यम से फूफक में चला जाता है, जहां पर गैस का विनिमय होता है। यह रक्त ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापसी हृदय में बाएं अलिंदा में आ जाता है। जब बाएं अलिंदा सिकुड़ता है तो यह ऑक्सीजन रक्त बाएं नीलाय में आ जाता है। जब बाएं नीलाय रुकता है तो यह शरीर के रक्त के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित होता है। यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो दोस्तों आपका जो पहले सांस जो है आपका ऑक्सीजन के साथ जो रक्त में मिल जाता है, और मिलने से ये अलग अलग निलय में पहुंचता है, जिसको फूफक से आपका इधर से उधर धमनी में जाता है। इसी को हम लोग जो है दोहरा परिसंचलन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों जो है क्लास 10th का साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे, जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इस तरह और भी हम लोग नए वीडियो में।